आपको लग सकता है कि आपका डॉग एकदम हेल्दी है, लेकिन क्या आप उसे पेट के अंदर से देख सकते हैं? जी नहीं। हर 3 से 2 डॉग के पेट में कीड़े होते हैं और ये तब तक पता नहीं चलता जब तक नुकसान शुरू नहीं हो जाता। आज मैं आपको बताऊंगा डॉग डीवर्मिंग का ऐसा प्रैक्टिकल शेड्यूल जिसे इस्तेमाल करके आप अपने डॉग को वर्म फ्री कर सकते हैं। पेट में कीड़े क्यों होते हैं अगर इस बारे में बात करें तो कीड़े मिट्टी, गंदे पानी, दूसरे डॉग के मल और यहाँ तक कि माँ के दूध से भी पपी को लग सकते हैं। राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स, टेप वर्म और व्हीप वर्म ये चारों सबसे आम कीड़े होते हैं। कीड़े दिखते नहीं हैं, लेकिन ये शरीर से खून, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी चूस लेते हैं। इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, जैसे उल्टी में कीड़े दिखना, मल में सफ़ेद धागे जैसे कीड़े दिखना, वज़न कम होना, बार-बार दस्त या उल्टी होना, खुजली या पिछला भाग ज़मीन पर घसीट कर चलना। ये सब आम लक्षण होते हैं पेट में वर्म्स होने के। अब अगर हम बात करें कि बचाव कैसे करें? बचाव डीवर्मिंग से होता है। अगर हम बात करें डीवर्मिंग शेड्यूल की, डीवर्मिंग कब-कब करना चाहिए? तो पपी में डीवर्मिंग शेड्यूल पहले 15 दिन की उम्र से स्टार्ट हो जाता है। पपीज़ की पहली डीवर्मिंग 15 दिन की एज में पहली बार की जाती है। उसके बाद उसकी अगली डीवर्मिंग 30 दिन की एज में दूसरी डीवर्मिंग की जाती है और यह सिलसिला 3 महीने की एज तक हर 15 दिन में एक बार उसकी डीवर्मिंग की जाती है। वहीं अगर जो पपी 3 से 6 महीने का होता है, 3 से 6 महीने की एज तक हर महीने में एक बार पपी की डीवर्मिंग की जाती है। और जितने भी पपी 6 महीने से ऊपर की एज के होते हैं, यानी जो एडल्ट डॉग होते हैं, उनकी हर 3 महीने में एक बार डीवर्मिंग देना आवश्यक होता है। मतलब साल में 4 बार डीवर्मिंग करें। अब बात करते हैं कौन-सी डीवर्मिंग दें, कौन-सा फ़ॉर्मूला अच्छा है। मार्केट में सायरप, टैबलेट, पेस्ट तीनों अवेलेबल होते हैं। पपी में सायरप देना आसान होता है। टैबलेट्स जैसे फेनबेंडाज़ोल, प्राज़िकंटोल और पैरेंटोल आदि बड़े डॉग्स में कारगर होती हैं। डिवर्मिंग से पहले डॉग को भूखा रखें और देने के बाद 2-3 घंटे खाना ना दें। अगर यह तरीका आप अपनाते हैं तो डिवर्मिंग काफ़ी अच्छी होगी। डो डोज़ और दवा का चुनाव वेटर्नेरियन से पूछकर ही करना चाहिए। इसमें कुछ आम गलतियाँ भी होती हैं जो लोग डिवर्मिंग में करते हैं। सिर्फ एक बार डिवर्मिंग कर भूल जाते हैं। खुद से दवा खरीद कर देना बिना वज़न देखे, यह भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। वेटर्नरी प्रिस्क्रिप्शन को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सभी गलतियाँ पपी को परमानेंट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम दे सकती हैं, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने डॉग की पिछली बार डिवर्मिंग कब की थी? कमेंट में लिखें ताकि दूसरों को भी समझ में आए कि लोग डिवर्मिंग को लेकर कितना सीरियस होते हैं। डॉग डिवर्मिंग कोई ऑप्शन नहीं है, ये ज़रूरत है और अगर आप इस शेड्यूल को ठीक से फॉलो करते हैं, तो आप अपने डॉग की हेल्थ, ग्रोथ, इम्यूनिटी तीनों को मजबूत कर सकते हैं।